Happy New Year, everyone. I'm Arjun Gupta, and I have secured All India Rank 1 in Indian Economic Services exam this year. One of the most important parts of the preparation मुझे जो लगा वो previous year questions हैं. तो आप पिछले 5-6 साल के previous year question both Indian Economic Services और यूपीएससी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स के दोनों पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस को कोलेट कीजिए. ब्लिस पॉइंट ने इसको काफ़ी अच्छे से टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया हुआ है, तो आप उनके कोर्स मटेरियल में भी को भी यूज़ कर सकते हैं. तो आप जब एक बार PYQs को कोलेट कर लेते हैं तो उसके हिसाब से इससे आपको 4 फ़ायदे होंगे. एक तो पहले आपको टॉपिक्स पता चल जाएंगी जो फ्रिक्वेंटली पूछ रहे हैं, तो इससे आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हो जो बार बार एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो आपका स्कोर काफ़ी हाई हो जाएगा. और सेकंड चीज़ आप मुझे ये लगती है PYQs का फ़ायदा कि आपको एक तैयारी जो है वो स्ट्रीमलाइन रहती है. ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक को कवर करना चाहोगे तो वो शायद पॉसिबल ना हो एक डेढ़ साल की तैयारी में, तो इसलिए आपको इसमें थोड़ा स्ट्रीमलाइनिंग हो जाता है. और तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, तो उसी बेसिस पे या उसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन आएगी जिसके हिसाब से आप अपने आप को एग्ज़ाम टाइम में अपनी इनोवेट कर सकते हैं और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए और बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, तो उसका फ़ायदा मिल जाता है. हाउ टू राइट अ गुड आंसर. एज आई मैंशनड कि 3 पार्ट्स होने चाहिए: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. नाउ मतलब बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जहाँ पे हम सोचने लगते हैं कि इंट्रो क्या होगा, फिर कंक्लूजन क्या होगा, तो इससे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव रेडीमेड कंक्लूजन्स एंड इंट्रोडक्शंस फॉर सम ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, कि सोलो मॉडल आ गया या रोमर मॉडल आ गया, तो इन क्वेश्चंस के लिए आप स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बना सकते हो. उसके अलावा आप किसी क्वेश्चन में अगर ग्राफ एक पार्ट है उस आंसर का, अगर आप ग्राफ्स ड्रॉ नहीं कर रहे हैं एग्जाम में, तो डेफिनेटली आपके बहुत एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स डेफिनेटली कट होंगे. तो आप इंश्योर कीजिए कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ग्राफ मतलब उस क्वेश्चन का पार्ट है तो वो ग्राफ वहाँ पे होना चाहिए. यूजुअली कुछ क्वेश्चन में 2 या 3 ग्राफ्स भी होते हैं, तो आपको ग्राफ्स जितने ज़्यादा आप ड्रॉ करेंगे उतना अच्छा आंसर आपका इलेबोरेशन होगा. फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि देयर वाज अ क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल इन सोलो मॉडल, एंड ये जैसे 15 मार्कर क्वेश्चन है. तो इसके लिए अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत मैक्सिमम 1.5 पेज में इस आंसर को ख़त्म कर सकते हैं. तो आप इस क्वेश्चन में एक इंट्रोडक्शन आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं: व्हाट इज़ द सोलो मॉडल, उसकी इंपॉर्टेंट एजम्पशन. सो एजम्पशन हर एक जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपको मेंशन करनी पड़ेंगी. फॉर एग्जांपल सोलो में डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल्स इज़ एन इंपॉर्टेंट एजम्पशन, या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज़ एन इंपॉर्टेंट एजम्पशन. तो ये 2 एजम्पशंस आप डेफिनेटली मेंशन कीजिए. इसके अलावा आप इस क्वेश्चन में ये आंसर कर सकते हैं कि व्हाट इज़ गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल, विच इज़ द कैपिटल एट विच द कंजम्पशन मैक्सिमाइजेस एंड द वेलफेयर इंक्रीजेस. सो आपको ये कीवर्ड्स मेंशन आप करोगे तो आपका आंसर अपने आप इलेबोरेटेड हो जाएगा और सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा. तो मार्क्स अपने आप टीचर आपको वहाँ पे देगा.